और प्रसन्न मुद्रा में अंदर ही अंदर एक आकुलाहट सी पैदा हो गई, एक वेदना सी पैदा हुई। और वो वेदना क्या थी? भगवान मेरे दर पर आए हैं, भगवान को मैं आज क्या दूं? कभी कभी अचानक गुरु आ जाए ना, सतगुरु ध्यान रखो, तो बहुत प्रसन्नता सी होती है, अंदर के मानो द्वार से खुल जाते हैं। कभी कभी कोई संत बिना बताए चुपचाप आपके दरवाजे पर आ जाए तो बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। पिता में भीष्म प्रसन्न मुद्रा में है, सोच रहे हैं प्रभु को मैं आज क्या दूं? मोती माणिक्य दूं, हीरा पन्ना दूं, क्या दूं? लेकिन फिर सोचते हैं, ठहरते हैं और ठहर करके विचार करने लगते हैं। कहते हैं प्रभु के पास सोने चांदी रतन माणिक मोती पन्ना हीरा इनकी कोई कमी नहीं है, फिर क्या देना चाहिए? ध्यान से सुनना पवित्र आत्माओं, सत्संग में बैठे हो और आज से इस बात को अपने यहाँ से धारण करके चले जाना तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। सत्संग में जाया करो तो कुछ संकल्प लेकर के आया करो। सत्संग में जब जाओ तो संतों की केवल प्रवचन सुनकर के वहां झाड़ करके मत जाया करो, कुछ अपने हृदय रूपी कमल में संकल्प को बैठा करके आया करो, उससे जीवन पवित्र हो जाएगा। पितामह भीष्म ने जब विचार किया प्रभु के पास कुछ कमी नहीं है, सब कुछ प्रभु के पास है, मैं देना चाहता हूं, मेरी भावना है, अंतिम समय है, तो उस समय विचार आया और विचार आया पवित्र आत्माओं के आज से प्रभु को मैं अपना मन देता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को कुछ मत, आप शिकायतों का पुलिंदा भगवान के दरबार में लेकर बैठ जाते हो ना, गुरु के दरबार में जब जाओ तो शिकायतों का पुलिंदा मत लेकर के बैठा करो। मैं बहुत बार कहा करती हूँ, माताएं आती है कई बार कहती है गुरु के पास में बैठती है, उस समय कहती है मुझे ये परेशानी है, मुझे बेटा चाहिए, मेरे घर में कोई किलकारी गूंजनी चाहिए। भक्ति करती है, मैं गंगोत्री में 3 महीने का मेरा मौन प्रतिवर्ष में करती हूँ, श्रावण के महीने में तो कुछ भक्त जन गए वहां, जाते हैं हर वर्ष, तो जब जाते हैं तो कोई ना कोई विचार होता है, कोई ना कोई मन में बात होती है, और जब बात होती तो वो आखिर आ ही जाती है सामने। तो कहने लगी, एक माता ने कहा प्राची दीदी बहुत दिन से मैं पूजा कर रही हूँ, जैसे आपने साधना बताई भगवान की मैं वैसे पूजा करती हूँ, वैसे अनुष्ठान करती हूँ, लेकिन एक दिल में बड़ी कसक है, बड़ी एक पीड़ा है। मैंने पूछा माता जी क्या पीड़ा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो कहने लगी क्या? कहती है मेरे घर में 15 साल हो गए, 15 साल से मेरे घर के आंगन में आज तक कोई किलकारी नहीं गूंज पाई। पीड़ा तो सच्ची थी, पीड़ा तो उसके हृदय की थी, लेकिन ध्यान रखना एक माँ का छोटा सा बालक जो 2 महीने का दूध मुहा बच्चा, जब वो भूख से व्याकुल होता है, तड़पता है, विवल हो जाता है, माँ छत के ऊपर जाकर के कपड़े सुखा रही है, अपना काम निपटा रही है, और वो बच्चा भूख से तड़प रहा है, बिलक रहा, वो नीचे। माँ को नहीं आवाज आई ऊपर, लेकिन माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन जब होता है, कब? जब हम निर्मल मन से तन में मन शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन शुभ संकल्पों वाला होता है, हमारा मन श्रेष्ठ संकल्प वाला होता है, हमारा मन स्वच्छ विचार वाला, सुंदर विचार वाला होता है, तो भगवान के दरबार में जब हम बैठे तो शिकायतों का पुलिंदा ना लेकर के बैठे। भगवान की महिमा केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, किसी शायर ने, क्या कोई हो पंडित कोई मोहनदिस, मेरे साथ दोहराइए एक बार, कोई हो पंडित कोई मोहनदिस, कोई हो विद्वंत कथा बखाने,
कोई हो विद्वंत कथा बखाने, कोई है गाफिल कोई है फाजिल, कोई है गाफिल कोई है फाजिल, कोई नजमे कहा बताने, कोई नजमे कहा बताने, जो चाहे कोई ये भेद न समझे, ये सब है गिले ये सब बहाने, ये सब है गिले ये सब बहाने। पड़े भटकते लाखों दाना, हजारों पंडित करोड़ों स्याना, हजारों पंडित करोड़ों स्याना, जो देखा है यार आखिर खुदा की बात खुदा ही जाने, खुदा की बात खुदा ही जाने। भक्ति करो लेकिन भक्ति में कुछ चाहो मत, समर्पण कर दो। सदगुरु के दरबार में जाओ तो समर्पण लेकर जाओ, आस्था निष्ठा, और जब हमारे हृदय में समर्पण होगा तो वास्तव में परमात्मा हमारी पुकार को अवश्य मिलेंगे। और कैसा समर्पण? स्वामी राम कहते हैं, इश्क एक तरफा यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। ध्यान देना, इश्क एक तरफा यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। परमात्मा को आवाज लगा रहे। कभी कभी परमात्मा के दरवाजे को खटखटाया करो तो निस्वार्थ भाव से खटखटाया करो। हम चाहते हैं बदले में, हम कभी सतगुरु को चाहे, सतगुरु से कुछ ना चाहे तो बहुत कुछ मिलेगा। ध्यान रखना, परमात्मा को हम चाहे, परमात्मा से ना चाहे तो सब कुछ मिल जाएगा। और क्या कहा स्वामी राम ने? कहते हैं कि इश्क एक तरफा यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा मुझे तो मजरूर हो जाऊंगा मैं कभी चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा मुझे तो मशरूर हो जाऊंगा मैं कभी मांगू तो मांगू, कुछ ना मुझको देना। ध्यान देना क्या कहते, मैं कभी मांगू तो मांगू, प्रभु कुछ न मुझको देना। अगर दे दिया तूने तो मजदूर हो जाऊंगा मैं। यानी परमात्मा से अगर हमने कुछ मांग लिया और परमात्मा ने दे दिया तो फिर हमारी स्थिति भगत जैसी नहीं रहेगी। हम भक्त नहीं कहलाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे? हम मजदूर हो जाएंगे। जैसे एक मजदूर प्रातः काल सूर्योदय के समय उठता है, उठ करके अपने मालिक का दरवाजा खटखटाता, पूरा दिन मेहनत मशक्कत पुरुषार्थ करता, और शाम के समय जिस समय चलता है तो मालिक से हाथ जोड़ करके कहता है, मालिक मुझे कुछ मुआवजा चाहिए। वो मजदूर मेहनत करने के बदले पैसा चाहता है, मजदूरी चाहता है। अगर भक्त भी भगवान से कुछ मांगेगा तो फिर मजदूर में और उस भक्त में कोई अंतर नहीं होगा। इसीलिए भगवान के दरबार में जाओ तो उससे मांगो नहीं, निस्वार्थ भाव की भक्ति किया करो। गुरु से मांगो तो केवल गुरु की भक्ति मांगो, भगवान से मांगो, परमात्मा की भक्ति मांगो, सारे दरबार खुल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। इसीलिए बोलिए एक बार, अंत में इतने कहना चाहती हूँ कि हमारे दिल में आस्था श्रद्धा प्रेम निष्ठा करुणा दया हो परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, तो सब कुछ मिल जाएगा। इति ओम शम। आगे का कार्यक्रम आनंद जी महाराज के द्वारा आयोजित संत सम्मेलन में महापुरुषों का दर्शन और सदुपदेश से आप लोग लाभ उठा रहे हैं। मैं भी आपको कुछ सुनाऊं और Hare
सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। परम अर्चनीय वंदनीय अध्यक्ष महोदय जी और मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय पूज्य संत वृंद, भगवत चरणानुरागी प्रिय बंधुओं, श्रद्धा समेत भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं और बहनों, अभी आप सुन रहे थे कि अपना मन भगवान को समर्पित कर दो। ध्यान देना, जिस वस्तु की जिसके पास में कमी होती है वो वस्तु उसको मिल जाए तो प्रसन्नता, उसे प्रसन्नता होती। जिसका पेट खीर से भरा हुआ हो, मालपुड़े से भरा हुआ हो, उसके आगे जो है और कितना भी खीर रखो, मालपुड़े रखो, प्रसन्नता नहीं हो। लेकिन भूखा आदमी जो भूखा है कई दिनों से, उसके पास सूखी रोटी ही रख दो, उसे प्रसन्नता हो। आपको प्यास है पानी से, आपकी यह प्रीति है, पानी चाहते है ना? लेकिन जिसको प्यास न हो उसके सामने हम एक गिलास ठंडा जल रखें, क्या उसे प्रसन्नता होगी? बोलो ना, नहीं प्रसन्नता हो। ठंडी के बीच में जो है कपड़े जो है चाहिए, कपड़ों से जो है प्रसन्नता होती है, लेकिन गर्मी में नहीं ना होती नहीं। वाह वाह, मैं यही कहता हूँ कि जिस वस्तु की कमी हो वो वस्तु से मिल जाए तो प्रसन्नता होती। एक भक्त बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचा और भगवान के सामने खड़ा होकर सोचने लगा, भगवान को क्या दूं, किस चीज की कमी है जिसे भगवान प्रसन्न हो। विचार करने लगा कि चलो रत्न हीरे जवाहरात दे दें। तो कहा कि अरे रत्नाकर तो आपका घर है, रत्नाकर जो सागर है वहीं तो आप रहते हो, जहाँ जो है समझो कूड़े में है ना, ये कूड़े के जैसे समझ लो रत्न हीरे जवाहरात आगे जो है मारे मारे फिरते। तो फिर आपको जो है 1000 लाख रुपये चढ़ा दूं, इससे प्रसन्न हो जाओगे? कहा नहीं नहीं, गृहिणी च पद्मा है ना, रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा देयं किमस्ति भवते जगदीश्वराय। राधा गृहीत मनसो मनसोऽस्ति दैन्यं दत्तं मया निज मनस्तदिदं गृहाणः। कहता भक्त कि प्रभु वो तो लक्ष्मी जिसको कहते हैं वो तो आपके घर गृहिणी है, पत्नी है, फिर आपको क्या दें, किससे आगे प्रसन्नता होगी? भोजन दें, वस्त्र दें, तो ये भी एक चीज भी तो आप मुझे ही देने वाले हो, इससे आपको प्रसन्नता कैसे हो? फिर विचार करते हैं, दिन खो जा किन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। विचार करते हुए उसे ख्याल हुआ कि राधा गृहीत मनसो मनसोऽस्ति दैन्यं दत्तं मया निज मनस्तदिदं गृहाणः। प्रभु, अरे आपके मन को प्रकृति अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा चुरा कर ले गई। आपके पास आपके मन नहीं है, तो लो मैं अपना मन देता हूँ और आप प्रसन्न हो जाओ भैया। तो भगवान को क्या चाहिए? यही बात तो जो है हमारी बहन जी जो अभी बता रही थी, है ना बंधुओं। देखो भक्ति क्या है, भजनम भक्ति, भजनम नाम रसनम। अरे जो है समझ लो भक्ति का मतलब होता है रस लेना। गौ को बैल को घास खिलाओ, भूसा तूड़ी खिलाओ, तो घास से भूसा से अपना पेट भर लेती हैं और आराम से घर में बैठकर जुगाली के द्वारा पेट में जो है उसको मुख में लाकर जुगाली के द्वारा उसका रस लेती है। यही है भक्ति, है ना। वैसे ही आप यह सत्संग में बैठकर महापुरुषों के द्वारा राम कृष्ण शंकर आदि की लीला महिमा चरित्र को सुनकर और घर में जाकर घर के काम से मुक्त होकर भोजन आदि करके
खाट पर सोने के लिए लेटो तो फिर जो है उस समय जो है ये जो संतों के द्वारा जो है राम कृष्ण आदि की जो महिमा चरित्र सुना है उसको बार बार जो है चिंतन के द्वारा उससे रस लो, इसी का नाम है भक्ति। नाराज जी कहते सात मस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत रूपा। क्या भक्ति क्या है? प्रेम रूपा अमृत रूपा है। और ठीक यही बात भक्ति के आचार्य शांडिल ने कहा सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में जो परम अनुरक्ति है उसको ही कहते हैं, क्या कहते हैं? भक्ति। जैसी प्रीति संसार में है न वैसा हरिशन हो, यही बात है शांडिल की बात। जैसी प्रीति संसार में वैसा हरिशन हो, चला जाए वैकुंठ में पल्ला पकड़े न को। जैसे संसार में आपकी प्रीति है वैसे ही भगवान के बीच में वही प्रीति हो जाए तो समझ लो कि इसी का नाम है भक्ति, बेड़ा ही पार हो। बंधुओं, हम लोग व्यवहारिक युग में रह रहे हैं और व्यवहारिक युग में बिना व्यवहार किए हम रह नहीं सकते हैं बंधुओं, है ना। अरे मलमूत्र को त्याग करने के लिए लैट्रिन में जाना पड़ेगा कि नहीं? जाए बगैर रह जाओगे कि जाना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा। और जाना कोई बुरा है? बुरा तो लैट्रिन में रह जाना बुरा है कि नहीं? आंखें आपकी देखेगी, कान सुनेगा, है ना। और हाथों से काम करोगे, पाँव से चलोगे, मुख से बोलोगे, तो ये जो है समझ लो देखना, सुनना, काम करना, चलना फिरना, बोलना, ये बुरा नहीं। बुरा तो उसमें आसक्ति है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक हमारे संत जो है समझ लो कि हुए हैं, वो तो कहीं भी प्रवचन के लिए जाते हैं। हरमिलापी जिनको कहते हैं, कहीं भी जाते कहते हैं कि देखो भालो, चार बातें हमेशा रटे हुए थे। देखो भालो तको मत, अब बोलो चालो बको मत, और खाओ पियो छको मत, और चलो फिरो छको मत। बातें हर सत्संग में सुना करते थे बंधुओं, ध्यान देना। अरे संसार में रहना कोई बुरा नहीं है। कहाँ जाओगे संसार से बाहर? जो पर्वत कंदरा आदि ये भी तो संसार ही है, तो संसार से बाहर नहीं जा सकते हो। लेकिन संसार को मन में बसाना ही बुरा है। नौका नदी में होती है ना, और नदी में होती हुई नौका दूसरों को नदी से पार उतारती है। लेकिन नौका के बीच में ही नदी आ जाए तो बोलो दूसरों को पार उतारेगी कि आप डूब जाएगी न बंधुओं। अरे वाह, मैं बम्बई के बीच में बीले पहला में संन्यास आश्रम है, वहाँ सत्संग कर रहा था। जैसे ही सत्संग समाप्त किया वैसे ही वहाँ का एक बड़ा सेठ चरणों में आकर जो है प्रणाम किया। मैं आशीर्वाद दिया, मंगलम भूया शुभम भूया, और पूछा सेठ जी सुखी हो? कहने लगा महाराज सुखी तो आप साधु सन्यासी ही हो सकते हो, मैं कैसे गृहस्थ सुखी हो सकता हूँ? हमने कहा सेठ जी आपको क्या कमी है? अरे आपके पास रहने के लिए कोठी है, चढ़ने के लिए कार है, आपके कल कारखाने चल रहे हैं, व्यापार चल रहा है, बताओ पैसे की भरमार जो है आमदनी है, फिर जो है आप जैसे आपके पास क्या कमी है? पत्नी आपके जो है समझ लो कि बड़ी जो है आज्ञाशीला है, आज्ञाकारिणी है ना, बच्चे भी आज्ञाकारी हैं, तो फिर आपको कमी क्या है? कहा महाराज सब कुछ है ये देखने के लिए, लेकिन जो है वास्तव में जो मेरे को जो परेशानी है दुख हो वो आपको क्या बताऊं? एक हो तब ना बताऊं महाराज। हमने कहा कि भैया एक ही कम से कम बता दो, है ना, बहुत है दुख है तो उसमें से एक ही को बता दो। मैं कोशिश करूंगा आपको दुख को दूर करने के लिए कोई साधन ही बता दूं। कहने लगा महाराज इस बम्बई शहर के बीच में जिस मकान में मैं रहता हूँ वो मकान मेरा निजी नहीं है, मैं तो किराए पर रह रहा हूँ। हमने कहा तो इसमें क्या हो गया? इस बम्बई नगर में आप जैसे एक नहीं हजारों ऐसे परिवार जो हैं जो किराए पर रह रहे हैं, तो आप भी उसमें किराए में रह रहे हैं तो क्या हर्ज है? कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन मकान मालिक जो है बड़ा दुष्ट प्रकृति का है, वो रात दिन गालियां बकता रहता है, झगड़ा करता रहता है, और झूठा एक नहीं अनेक मुकदमा मेरे ऊपर ठोक रखा है। मैं बड़ा तंग हूँ महाराज।
हमने कहा कि बच्चा भैया यदि तुम जो है इस परेशानी से बचना चाहते हो तो ऐसा करो कि और कोई मकान ढूंढ लो किराए का, मिल जाएगा और इस मकान को छोड़ दो। कहने लगा नहीं महाराज जी, मर कर कभी इस मकान को खाली नहीं करूँगा। ये मकान मैं नहीं, मेरे दादाजी ने किराए पर लिया था और इसी में जो है हमारे पिताजी की शादी हुई और हम उनके संतान। और आज देख लो मेरी भी अवस्था 60 साल की, मेरे भी जो है समझ लो पुत्र और पौत्र और पौत्रियाँ भी घर में मौजूद है हमारा, मैं तो मर कर के भी नहीं छोड़ूंगा। हमने कहा सेठ जी आप झूठ बोल रहे हैं। कहा नहीं महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, सच कर रहा हूँ। हमने कहा कि अच्छा ऐसा करो, एक मकान किराए पर तुम्हारे दादाजी लिए थे ना, तो दादाजी को बुला कर लाओ। कहा कि महाराज दादाजी नहीं है। हमने कहा बम्बई में नहीं है या मकान में नहीं है। कहा बम्बई आज मकान की बात तो छोड़ो, वो तो इस संसार में नहीं, दुनिया में नहीं है। तो हमने कहा कि फिर दादी घर में होगी, दादी को ही बुला कर लाओ, उससे बात कर लूँ मैं। कहा महाराज जी वो भी वहीं चली गई जहाँ दादाजी है। हमने कहा घर में पिताजी होंगे, बुला लाओ, माँ होगी बुला लाओ। कहा महाराज जी वो भी जो है इस संसार को छोड़ दिया, वो भी भगवान के पास पहुँच गए। तो हमने कहा भैया जब तुम्हारे मकान, जब तुम्हारे दादाजी, तुम्हारी दादी, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, अरे ये सब के सब मकान छोड़ दिए या दुनिया ही छोड़ दिए, तो तुम कैसे कह रहे हो कि मैं मकान खाली नहीं करूँगा? बोलो झूठी आसक्ति है क्या बंधु, है ना झूठी आसक्ति। संसार जो है ये बगीचा है, भगवान की बगीचा है। बगीचा में रहते हुए जो है बगीचे माली बन करके रहो, मालिक बन करके मत रहो। समझ में बात आ रही? मालिक बन करके नहीं, माली बन करके रहो। माली बगीचे के अंदर रहता हुआ बगीचे के बीच में जो भी फल फूल ये सब जो है वृक्ष होते हैं या समझ लो कि पौधे होते हैं, उनको जो है समझ लो सींचता है, उनको कोड़ता है, खाद देता है, उनकी रक्षा करता है। और जो भी जो है उस फल फूल लगते हैं उसको जो है तोड़कर वो समझो मालिक को समर्पण करता है ना। लेकिन जो है माली जो है बगीचे के में आए हुए फल फूल को मालिक को ना देकर स्वयं उपभोग करे और मालिक को ये बात मालूम हो जाए तो मालिक प्रसन्न होगा, बगीचे में रखेगा? ये बताओ, बोलो ना। बगीचे को जो है बगीचे से निकाल देगा बंधु, है ना। ध्यान देना, अभी संत जी हमारे रामानंद जी बहुत अच्छे महापुरुष, बड़े विद्वान है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, कह रहे थे न कि नहर भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में इस तरह जैसे रहता है कमल पानी में, है ना। वाह रे वाह। और कबीर भी यही बात कहते हैं कि साधु जग में यूं रहो जो अम्बु शर्मा रहे, नीर के आसरे पैदल छुअत नाई। ऐसे बन के रहे। देखो ना बैंक के बीच में बैंक का जो मैनेजर होता है वो लाखों करोड़ों का काम करता है बंधुओं, है ना। और वो बैंक को जो है अरबों खरबों कमा करके देता है कि नहीं देता है। लेकिन कहीं बैंक को जो है बैंक में घाटा पड़ जाए या यूँ समझो कि बैंक को कोई लुटेरा लूट ले तो बताओ हानि किसकी होगी? रुपये किसके लुटे गए? बैंक किसका लुटा गया? बोलो, मैनेजर का? नहीं ना। आप जब जमा किए हैं पैसे, आपके पैसे लुटे गए, बैंक आपको पैसे देगी कि नहीं देगी? देगी कि नहीं? मुनीब जो है सेठ का जो है कल कारखानों को देखता है, लाखों करोड़ों का काम करता है और लाखों करोड़ कमा कर देता है, लेकिन जो लाभ होता है उस पर प्रसन्नता किसको होती है? सेठ को। और कहीं करोड़ों की लाखों की हानि हो जाए तो रोता कौन है? लेकिन मुनीब नहीं ना। तो मुनीब बन करके संसार में रहो बंधु। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, संसार में जो है मैं यही बात कर रहा हूँ कि भगवान की जो है समझ लो समर्पण जो है यही जो है भगवान की भक्ति है बंधु, है ना। हाँ,
ध्यान देना, कोई भाई ये समझ लो मथुरा की बातें हैं कि कुछ चौबों ने, है ना, जिन्हें जो आगरा जाना था वो भान छान करके रात शाम के समय कुछ अंधेरे में आए, विश्राम घाट पर आए और नौके वाला से नाव लिया, उसमें बैठ गए और नाव को खेते हुए जो है वो मथुरा के लिए चले। बारी बारी से रात्रि भर जो है नौका खेते रहे, है ना। और जब समझ लो कि कुछ रात्रि दूर हुई, अंधेरा कुछ दूर हुआ, प्रभात आ गया, कुछ जो है वहाँ के जो है नगर के जो है मकान वगैरह दिखने लग गए, तो जो है नौका खे रहा था चौबे, उसने दूसरे चौबे को उठाया, उठो आगरा आ गए। वो चौबे जो है सोने वाला उठा, कहा पहले पूछ तो लो कि ये मथुरा शहर, ये शहर आगरा है या कुछ और है। वो जो है नौका खेने वाला नौका से उतर कर जो स्नान करने के लिए वहाँ कुछ स्नानार्थी आ रहे थे, उनमें से एक को जाकर पूछा, भैया ये बताओ ये शहर जो है आगरा है या कोई और है। कहा भैया ये आगरा नहीं है तो मथुरा। चौबे ने कहा वाह, रात्रि भर हमने नौका खेई है और फिर ये जो मथुरा से हम चले हैं और फिर तुम कह रहे कि ये मथुरा है। कहा उस आदमी ने कहा मानो या ना मानो, ये देखो ये विश्राम घाट मथुरा का और ये द्वारकाधीश का मंदिर देखो, तब तक प्रकाश और हो चुका था। चौबे देख कर हैरान है और जो है समझ लो बताने वाला भी हैरान है कि जब रात्रि भर नौका किया गया तो फिर जो है समझ लो कि जो है आगे क्यों नहीं बढ़ी ये नौका, अरे मथुरा में ही क्यों रह गई। जब खोज किया तो क्या था, जो नौका की रसरी थी ना, वो जो किनारे पर जो टूटा उसमें जो बंधी हुई थी वो रस्सी जो है बंधी रह गई थी, खुली नहीं। अब ये बताओ जब रस्सी बंधी रह जाए तो नौका आगे बढ़ेगी? बोलो नहीं ना बढ़ेगी भैया। बस यही बात है, जब तक जो है बस ये जो हमारी जो है वासना रूपी रस्सी, जिसको राग कहते हो ना, वही जो है जब पूर्व अनुभव की हुए जो राग के संस्कार है वही है वासना। जब तक वासना की रस्सी जो है ये संसार से बंधी हुई रहेगी, तब तक जो है समझ लो आप भगवान के पास बंधुओं नहीं पहुंचोगे। और भगवान के पास पहुंचने के लिए बस एकमात्र यही है सहारा कि उस भगवान जैसा मन रहा, भगवान के जैसा मन रहा संसार में आपका लगा हुआ है, वही मन जो है भगवान के चरणों में लगा दो। जो वासना जो आसक्ति संसार के बीच में है वही जो भगवान के बीच में हो जाए तो बेड़ा ही पार हो जाए। बंधुओं, कबीर के जो है पुत्र जो है कमाल ने कहा है कि आसरा ले उस रघुनाथ का, बैठ चौदान में गाल टाटी, एक वही रहेगा जिसने खलक पैदा किया और सब होंगे खाक माटी। अमीर उमराओं दिन चार के चोचले छोड़ जाएंगे बाजार हाथी, कहे कमाल कबीर का बलका, धर्म भजन दो जाएंगे साथी। ये भगवान का जो भजन है वही जो है आपके साथ जाना है, यही आपको भव सागर से पार उतारने वाला है। बंधुओं, इसी का नाम है भक्ति। हरिओम का हमें भक्ति की ओर उन्मुक्त करने वाले और किसी भी प्रकार परम पिता परमात्मा मीनूचा जी से निवेदन करता हूं कि स्वागत कर देंगे महाराज जी का, जो क्यों देर से आए हुए हैं, लेकिन बड़ा मंच की शोभा बढ़ाई। अब तो महाराज जी कुछ कह रहे थे, अब एक साथ में आज दिल्ली के वैरुद्ध ज्ञान और यहाँ ही शादारामी हनुमान मंदिर है। संत का जो उपदेश होता है ये सुनने लायक। अभी वो माला पहना रहे तब तक एक बात सुनो, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है, खून और पसीने में बड़ा अंतर होता है, मुर्दा भेड़ों की तरह जीने वालों जीवन जीने और श्वास लेने में बड़ा अंतर है। शिक्षा देवाजी की और सभी संतों की, एक दिन भी जी, एक दिन भी जी मगर राज बनकर जी, सरताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी। नहीं वो जिंदगी जहां जिसको नफरत से ठुकराए, नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में झुक जाए, वही है जिंदगी जो नाम पाती है अच्छाई में, खुदी को छोड़कर
जो मिल जाती है खुदाई। लड़ने लगे सारे, लड़का भी लड़की भी सारे भी नौकर भी, क्योंकि वसीयत इस ढंग से करके गया था कि झगड़े की बात। अब उसमें देखा कि बंटवारा हो ही नहीं रहा था। अब उनके पास 19 ऊंट थे और उसमें लिखा था कि एक आधे जो ऊंट है मेरे लड़के को देना और 1/4 हिस्सा मेरे लड़की को देना और 1/5 1/5 हिस्सा मेरे नौकर को देना। अब 19 में से आधे करना बड़ा मुश्किल हो गया। लड़की ने कहा मैं 1/4, मैं तो 19 में से मुझे कैसे दोगे, कम तो मैं लूंगी नहीं। नौकर ने कहा 1/5 मुझे भी चाहिए और हो गया झगड़ा चालू ऊंट बांटने का। अब 19 ऊंट बांटे कैसे? उतने में उनके गुरुजी आ गए, सुना कि सेठ जी का शरीर छूट गया और वो एक ऊंट पर बैठ के आ रहे थे। इन्होंने सारे रोने लग गए, झगड़ने लग गए। उनका क्या बात है? कहते 19 ऊंट है, बंटवारा नहीं हो रहा है हमारा। आधे लड़के ने कहा मैं लूंगा 19 में से। आज उनका झगड़ा मत करो, मैं जिस ऊंट पर आया हूँ ये आपके पिताजी ने मुझे दिया था, आश्रम में क्या करूंगा, इसको रख के ले लो आप इसको। और उस ऊंट को उनको दे दिया। कहते कितने हो गए ऊंट? कहते 20। आप कहते कितने चाहिए तुझे? आधे। कहते 20 से आधे कितने होते हैं? कहते 10। कहते तू 10 ले ले और चला जा। लड़का चला गया लेके। लड़की को कहा तुझे कितने चाहिए? कहते 1/4 मुझे 1/4 हिस्सा। कहते कितने होते? 5। कहते 5 तू ले ले। नौकर आया, कहते तुझे कितने चाहिए? कहते 1/5 1/5 हिस्सा। कहते कितने होते? कहता 4। कहते 4 तू ले ले। अब कितने हो गए जी बंटवारे के बाद? 10 15 और 19 और बचा। कहते ये तो मेरा है भाई, बैठ गए सब तो उसके पास। यही सत्संग में होना है, उसी का ही परिचय देंगे। वो एक को भूल गए इसलिए झगड़ा है सारा का सारा। मन जो परेशान कर रहा है उस एक का परिचय नहीं आपको, और इसीलिए आपके मन में शंका है कहां होगा परिचय। गौतम बुद्ध का शरीर छूटने लग गया और श्रावस्ती में की बात है, और वहां शिष्य आया श्रवण पास में, कहता महाराज अब हमें प्रकाश कौन देगा? कहते क्यों, क्या बात? कहते आप तो प्रकाश देते थे। कहते कि सुन ले, अरे प्रकाश जो है वो किसी मंदिर से नहीं मिलेगा, किसी तीर्थ से नहीं मिलेगा। प्रकाश बाहर नहीं मिलेगा। प्रकाश चाहिए तो अपदीपो भव। एक उपनिषद की बड़ी सुंदर कथा आती है, उसके बाद मैं महाराज जी को दे रहा हूं इस माइक को। यज्ञवल्क्य जब पहुंचे राजा जनक के पास, तो राजा जनक ने वेदों से मैं प्रारंभ कर रहा हूं इस बात का, और बड़ा गौर से सुनना है इस बात को कि करना क्या है सत्संग में आपने, जानना किसको। जनक ने प्रश्न पूछा याज्ञवल्क्य को कि महाराज हम जो देख रहे किसके प्रकाश से देख रहे? याज्ञवल्क्य से कहते जनक तेरे जैसा आदमी और एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा है कि हम किसके प्रकाश से देख रहे? कहते नहीं आप फिर भी बताइए। कहते ठीक है, आप कहते तो मैं बतलाता हूं। कहते सूर्य का प्रकाश नहीं है, हम सूर्य के प्रकाश से देख रहे। गौर से सुनो इस बात को। कहते सूर्य के प्रकाश से हम सारी दुनिया को देख रहे। और कहते सूर्य ना हो तब? जनक ने महर्षि जी को कहा कि जब सूर्य ना हो, रात हो तब? कहते चांद के प्रकाश से देखेंगे। कहते अमावस की रात हो, चांद भी ना हो। कहते दिया? कहते दिया भी ना हो, खूब गहरा अंधेरा हो, घना अंधेरा हो, गहनतम अंधेरा हो, फिर किसके प्रकाश से देखेंगे? है कि मतलब कहा शब्द के प्रकाश से। आवाज देंगे कि मैं यहां हूं भाई आ जा। कहते शब्द भी ना हो, गूंगा आदमी हो, फिर? तो कहते फिर तो आत्मा का ही प्रकाश खोजना पड़ेगा। यज्ञवल्क्य कहते हैं फिर तो आत्मा का ही प्रकाश। और देखेंगे समझेंगे कैसे? समझने के लिए अंदर का प्रकाश काम आएगा। राजा जनक कहते हैं फिर सूर्य के प्रकाश को भी हम देख रहे हैं, वो अंदर के ही प्रकाश के देख रहे, सूर्य के प्रकाश से थोड़ी देख रहे हैं। नहीं समझे बात को? अंधेरा किसके प्रकाश से देखते हो? बात बताओ। चलो मान लो लाइट में सूर्य के प्रकाश से देखते हो। अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। एक अज्ञान है, आत्मा का प्रकाश ज्ञान और अज्ञान दोनों को प्रकाशित करता है। प्रकाश है या नहीं है
आपकी भीतर की चेतना जानती है। एक ऐसी चीज है आपके पास जो मन के भी पार खड़ी है, उसको समझ लेते हो तो मन आपका गुलाम हो जाता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन की गुलामी को छोड़ना। इंसान वो है जो अपने मर्जी से हंसता है, अपने मर्जी से रोता भी है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की बेकरार आने को है। वो कहते हैं कि राम अब मुझे मिल चुका है। कहां? मन के पार। और ये अद्भुत विज्ञान है भारतीय परंपरा का। याद रखना कि जो गान गाते हो, जो बजाते हो, जो सुनते हो, जो भक्ति करते हो, भक्ति किसको है? भगत जो है, भगवान और गुरु, तीन वपु रूप एक, तीन अलग अलग है लेकिन एक का नाम है भक्ति। कहते हैं उसको जो विभक्ति नहीं, आत्मानुसंधानम, जहां अपनी खोज की जाती है मैं कौन हूं, जहां कर्म खत्म हो जाते हैं, जहां आवागमन का चक्कर खत्म हो जाए आपका, वो फल नहीं, वो भिखारीपन नहीं कि करना पड़े फिर करना पड़े फिर करना पड़े। ऐसी चीज इन अमतम मतम भवति अभिज्ञातम ज्ञातम भवति एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। एक ऐसी चीज कि जहां जानना समाप्त हो जाता है, सुनना समाप्त हो जाता है, दौड़ समाप्त हो जाती है, जीवन में ठहराव आता है, अपना ही परिचय हो जाता है। सत्य कहते हैं रितम को, सत्य कहते हैं उस सत्य को जो रुका हुआ है, जो खड़ा हुआ है, जो ठहरा हुआ है, और वो ठहरी हुई चीज कोई होगी तो वो आपकी चेतना है। आपकी चेतना चाहे आजकल के विज्ञान कहते हैं इससे बना संसार, इससे बना एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पता नहीं क्या क्या कण और विभाजन कर रहे। सारे कणों के ऊपर एक कॉन्शसनेस है, एक जीवन शक्ति है, एक ब्रह्म है, एक असीम निर्गुण निराकार चीज है जो आपके अंदर विद्यमान है। भ्रम के कारण आप उसको बाहर खोज रहे हो। भ्रम को छोड़ो, शेर हो, भेड़ नहीं हो, अपने स्वीकार करो, अपने आप के ऊपर रुक जाओ, अपने आप को जानो और पहचानो, और फिर देखो आप नूर बाहर नहीं, प्रकाश आपके भीतर है, शब्द बाहर नहीं, शब्द आपके अंदर है, और वो कला सत्संग के द्वारा देते हैं। सौभाग्य है आपका कि आज ऐसे महापुरुष मंच पर विराजमान है। मैं यही सेवा जो यहाँ की आराध्य देवता है शक्ति माँ, उसके चरणों में समर्पित करता हुआ अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। हरिओम। सावधान और शांत होकर के बैठे। चेतना की बात रही कि मैं आपकी चेतना को आमंत्रित कर रहा हूँ। आपके शरीर से मुझे नहीं, आपके मन से, आपकी आत्मा से संवाद करना है। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मन की समस्या है। आदमी आदमी से मिलता है, मन मगर कम किसी से मिलता। बाप का बेटे से मन नहीं मिलता, पति का पत्नी से मन नहीं मिलता, एक देश का दूसरे देश से मन नहीं मिलता। तो कैसे मन मिलेगा? वेद भगवान का वादे संगच्छध्वम संवरध्वम शंभु मना। एक साथ गाएं, एक साथ चलें, तब आपके मन एक हो पाएंगे। आप सुर भी नहीं मिल रहे, असुरता बढ़ती जा रही घर घर में। बाप के बेटे से सुर नहीं मिला, पति के पति से सुर नहीं मिला, असुरता का साम्राज्य। सुरत्व की स्थापना के लिए एक सुर में गाना होगा, एक साथ चलना होगा, एक साथ खाना होगा, तब हमारे सबके मन एक हो जाएंगे। फैमिली प्रेज टुगेदर, दैट इज स्टे टुगेदर। इस परिवार में एक साथ भजन होगा, एक साथ भोजन होगा, वहीं सामंजस्य होगा, स्वमनस होगा, एक आत्मभाव होगा। आइए हम सब के मन एक हो जाएं, इसलिए हम सब मिलकर गाएं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि,
महामोह तन पुंज जासु बचन लवि कर्ण। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जहां भी दुनिया में मैं गया हूं, पिछले 30 वर्षों से दुनिया की परिक्रमा कर रहा हूं, मुझे लेवा तो बहुत मिले हैं, लेने वाले बहुत मिले हैं, पर देवा पहली बार मुझे देखने को मिली। इनका नाम देवा। तो देवा जी के स्वागत में आकर मुझे आनंद आ रहा है, कौन पहली बार नाम देवा सुनने को मिला है। देव तो थे पर देवा नहीं मिले, लेवा मिले व लेव मिले, बहुत से मिल गए लेने वाले। देवियों भाइयों, जो देने वाले उनको देवता कहा जाता है, इसलिए माता को देव, पिता को देव, गुरु को देव, आचार्य को देव, और जो सेवा का मौका देते उसको अतिथि देव कहा जाता है। हमारे संसार में, भारतवर्ष में प्राचीन काल में 33 करोड़ देवता थे। इसका मतलब सभी दिव्य भावनाओं से ओतप्रोत थे, दिव्य तत्व उत्कृष्टता से संपन्न थे। किंतु आज देने की वृत्ति समाप्त हो गई है और देवी भी समाप्त होगी। माफ करना, अपने बच्चों के नाम भी कोई महादेवी महादेवी नहीं रखना चाहता, पता नहीं क्या चिल्लू पिल्लू क्या क्या नाम रखना शुरू कर दिए, और इसलिए देवी समाप्त तो लेवी शुरू हो गई। आजकल शुगर की लेवी, गेहूं की लेवी, पता है लेवी यहाँ सरकार लगाना शुरू कर, लेवी हर जगह लेवी, देवी समाप्त होती जा रही है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आज इस दिव्य सत्संग में, शिव शक्ति सत्संग में आप आए हुए हैं, तो मुझे एक प्रसंग अपने जीवन का घटित याद आ रहा है कि किस प्रकार जब सत्संग की गंगा में लोग अवगाहन करते हैं तो कैसे जीवन में परिवर्तन हो जाता है। मज्जन फल देखो तत्काला, वो काक हो फिक बकहू मराला। कौआ कोयल बन के न लौटे, बगला हंस बन के न लौटे, वो सत्संग में नहीं गया। उसने मज्जन उसने निस्संदेह प्रयागराज में अवगाहन किया ही नहीं, मज्जन किया ही नहीं, सत्संग किया ही नहीं, दर्शन किया नहीं। दर्शन का फल, सत्संग का फल अविलंब, आपने बटन दबाई बिजली जल गई, और आप किया और बुझ गई। यही सत्संग का फल होता है। तो मैं जब अमेरिका जा रहा था तो रास्ते में, बॉम्बे से मुझे फ्लाइट लेना थी, तो रास्ते में मुझे अमेरिकन दंपत्ति मिल गए। उनके पैरों में जूते नहीं थे। मैंने एक ही सवाल, लंबी कहानी है, तो लंबी बातचीत हुई। उनके पैरों में जूते नहीं, तो मैंने कहा भाई तो आपकी वेशभूषा तो भारतीय है, जनेऊ पहने हुए, सिंदूर उसकी धर्मपत्नी लगाए हुए थी और पूरा भारतीय परिवेश में था, पर जूते नहीं थे। तो मैंने कहा जूते किस लिए नहीं पहने? आपने तो संकल्प किया क्या जब तक काम नहीं होगा मैं जूते नहीं पहनूंगा? हम लोग ले लेते भैया। मैं पिछले 10 महीने से अन्न नहीं खा रहा हूँ। मैंने कहा मैं फल खाऊंगा, अन्न नहीं खाऊंगा। हमारे रमते जोगी महाराज तो मतलब 40 साल से अन्न नहीं खा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी नहीं खाऊंगा, कुछ मेरा संकल्प है। तो मैंने कहा आपने कोई संकल्प तो नहीं लिया? उनका नहीं। आप मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते? हमसे पूछने लगा। मंदिर तो जरूर जाते हैं। मंदिर में लगभग 400-500 मंदिरों की स्थापनाएं भी की हैं। सारी दुनिया के मंदिरों में गया हूँ, 75 देशों में गया हूँ, हर मंदिर में जाता हूँ। तो उनका ये बताइए, जब आप मंदिर में जाते हैं तो क्या जूते पहन के जाते हैं, जूते बाहर उतार देते हैं? तो मैंने कहा मैं आपका आशय समझ तो गया हूँ, मगर आपसे ही तो उसका खुलासा चाहता हूँ। देखिए, जब हम जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से भारत की उस पवन पावन भूमि के लिए प्रस्थान किया था जहां भगवान श्री राम का, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है, वो चप्पा भूमि मंदिर से ज्यादा पावन है, वो हम जूते पहन के कैसे जाएंगे? जूते हम वहां न्यूयॉर्क में फेंक दिए थे। ये वो पावन। आज हजारों लाखों लोग इस सत्संग की गंगा में, भक्ति की गंगा में अवगाहन करके कितने जीवन के बदल गए हैं। आपको हिंदू देखना है तो हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेंगे, वो वहां मिल जाएंगे। जो सवेरे 4 बजे से लेकर के न शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते। आप कितने लोग हिंदू हैं? मुझे क्षमा करना, कितने लोगों के पास जनेऊ है? आप हिंदू अपने आप कहते हो। कितने लोग शिखा सूत्र धारण करते? जरा मुझे जवाब दीजिए। कितने लोग हैं जो माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं सवेरे उठ करके? कितने लोग हैं? बहुत कम लोग होंगे। भजन तो करते हैं, ध्यान रखना, किंतु भजन का जो भाव है उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं। भाव कहने का यह है कि जीवन में आपके पास में बैठने से लाभ ना मिला। उपासना का मतलब भक्ति है, साधना है, उपासना है। भगवान के पास बैठे, गंगा के पास बैठे और आपका मन निर्मल ना हो, आग के पास बैठे हो गर्मी ना लगे, बर्फ के पास बैठे ठंडी ना लगे, संत के पास बैठे हो जीवन में परिवर्तन ना हो, क्रांति ना हो, रेवोल्यूशन ना हो, तो संत के पास बैठने का लाभ नहीं मिला। एक छोटा सा लघु घटना सुनने की बात जल्द समझ में आ जाएगी, मुझे जल्दी जाना भी है। एक बार एक सेठ जी के पास में उनके ही पुरोहित ने
काफी कुछ पूजन पाठ से जो पैसे इकट्ठे हुए जमा कर दिए। उन्होंने कहा हमारे उस समय बैंक वगैरह चलते नहीं थे। उनका ये सेठ जी आप हमारे जजमान हैं, ये हमारे 10,000 रुपए इनको रख लीजिए, जब हमारे लगन बच्ची की शादी होगी तो हम आपसे ले लेंगे 10 साल के बाद। अभी बहुत छोटी बच्ची है, कोई बात नहीं, आपके जमा है रखेंगे, आपके पैसे सुरक्षित है, बैंक में हो चाहे हमारे पास हो। अब 10 साल जब होने को आए तो सेठ जी की नीयत खराब हो गई। सेठ जी की जब नीयत खराब हो गई तो उन्होंने कहा भाई वो बच्ची की शादी करना है, उसके समय हाथ पीले करना है, तो जरा वो हमारे पैसे जमा हैं तो जरा उसका हमें कुछ चाहिए। कब तक दे देंगे सेठ जी? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाता जाना, श्रेष्ठ सब था किसी जमाने में, जो श्रेष्ठ होता था वही श्रेष्ठ कराता था, वो श्रेष्ठ खत्म हो गया, भाव खत्म हो गया, भावनाएं समाप्त हो गई। उनका आपके पास कोई रसीद वगैरह कुछ होगी, कुछ आपको हमने जमा करने की पर्ची वगैरह दी होगी, कुछ है कि नहीं? नीयत खराब हो गई थी। उनका साहब वो तो हमारे पास है नहीं, तो फिर क्या किया जाए? वो पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वालों ने कहा आप कोई प्रूफ नहीं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। उनको जहां जहां गए सब वकील ने कहा हम आपकी मदद नहीं कर सकते। किंतु जब राजा के पास पहुंचे, वहां का जो राजा छोटी रियासत थी उसका राजा था, राजा के बाद में राजा साहब मेरे सेठ ने ये 10,000 रुपए खा लिए और आप ये देना नहीं चाहता तो आप हमारी क्या मदद करेंगे? उनका एक ही मदद करूंगा, एक ही मदद करूंगा, जो मैं जैसा मैं कहूं आप वैसा कर लेना, तुम्हारे 10,000 के बदले में कई हजार मिल जाएंगे। उनका कैसे? उनका अब मैं बताता हूँ। मेरी हर हफ्ते में महीने में एक बार मेरी शोभा यात्रा निकलती है शहर में, और आप उस सेठ के घर के सामने खड़े हो जाना, हवेली के सामने। जब मेरी यात्रा निकले आपको मैं आवाज लगाऊं वैसा करना, और उसके बाद आपका चमत्कार देख लेना। उनका क्या? उनका जैसी रथ यात्रा राजा की निकली और वो राजा राम जी सुकुल सेठ गरुड़ीमल के घर के सामने खड़े हो गए, और जैसे ही राजा के रथ निकला और राजा, अरे महाराज, राजा राम जी सुकुल जी, आचार्य जी आप यहाँ कहाँ बाहर खड़े, आइए मेरे रथ पे आते, आपका स्थान यहाँ पर। 2 मिनट के बाद राजा ने कहा आप पुत्र के घर में जाओ, सीधे यहाँ वहां मत जाना, और घर में आप बिस्तर बांध के सो जाना, और 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार जब सेठ की खबरें आए तब तक अपनी पत्नी से बोल देना कि अभी हमारे पंडित जी जो है अभी आराम कर रहे हैं, अभी बात नहीं करेंगी, साधना में उपासना में कुछ भी कह दीजिए। अब सेठ ने ये देखा कि तो राजा राम सुकुल जिसके मैंने 10,000 रुपए खा लिए हैं, ये तो राजा भी इसका वो है यजमान है, ये तो राजा का भी गुरु, तो अब तो खेल खत्म हो गया, अब तो भैया बुलाना पड़ेगा, उसकी पैसे देना पड़ेगी। और 1 खबर भिजवाई, 2 खबर भिजवाई, 4 मुनीब को सबको भिजवा दिया। आखिरकार सेठ स्वयं नंगे पैर राजा राम सुकुल के यहाँ जब 10वीं बार नहीं पहुंच गया, उनका महाराज पंडित आयन जी, मैं सेठ गरुड़ीमल, अरे आपका यजमान पंडित जी कहाँ है? मैं 10 खबरें भिजवा चुका हूँ। उनका पंडित जी तो अभी साधना कर रहे हैं, अभी साधना नहीं, खबर दीजिए, मैं खुद लेने के लिए आया हूँ। और जब सुन लिया उसने का 10वीं बार के बाद सेठ स्वयं आ गया है, तो वो उठ के बैठ गए। उनका क्या बात है सेठ जी, क्या हो गया, कैसे कष्ट किया? उनका कुछ नहीं महाराज, मैं तो बड़ा शर्मिंदा, अब दुखी हूँ, इतना दुख मुझे जीवन में कभी नहीं हुआ। क्या हो गया? अरे वो मैंने जब रजिस्टर देखे तो आपके उसमें कुछ हिसाब किताब में पैसे मिल गए, तो मैं आपको लेने आया हूँ, सादर सम्मान के साथ में आपका स्वागत सत्कार करूंगा और आपका जो धन है वो लौटाना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने पंडित राजाराम सुकुल का वैसा स्वागत किया जैसे सुदाम का भगवान श्री कृष्ण ने किया। और धीरे से कहा देखिए भाई 10,000 आपके जमा है और अभी 10 साल हो गए, 5 साल में डबल हो जाता है, 10 साल में 10 कितनों के 20 दूनी 40 तो तुम्हारे हो गए कंपाउंड ट्रस्ट में, और पर 40 तो आपके ही हैं, आपकी बेटी हमारी बेटी में 40 हमारे तरफ से, तो 80 हो गए। सिद्धाणी कहने खबरदार, आप अकेले पुण्य करोगे, हम नहीं करने दोगे, 20 हमारे तरफ से लगाओ। 10,000 के कितने हो गए? 2 मिनट में राजा के पास बैठने में बोलो 1 लाख। 2 मिनट राजा के पास बैठा पंडित राजाराम सुकुल तो केवल 10,000 के 1 लाख हो गए। जो राजाओं के राजा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है उसके पास जरा 2 मिनट ईमानदारी से बैठ लेना, आप करोड़ों के धनी हो जाएंगे। आप जरा बैठने की कोशिश करें, भक्ति करने की कोशिश करें, तो बैठने का मौका नहीं मिला। भगवान से मांगना है, भगवान जब खुश होता है किसी भक्त से तो भक्ति कामना पूरी नहीं करता, भक्ति कामना को समाप्त कर देता है। कभी भगवान ने भक्त की मनोकामना पूरी नहीं की। संत की मनोकामना भगवान, संत तो चाहते नहीं, कोई चाहे गई चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साह है। भगवान से भक्त ने कभी मांगा नहीं, ध्यान रखना। वो भगवान भक्त मांगता भी तो उसकी कामनाओं को समाप्त कर देता है। इसलिए अर्थ न धर्म न काम गति गत न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पदे यह वरदान नाम। नम तहम काम में राज्यम न सौख्यम न पुनर्भमम,
काम में दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाश्रम। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। ये भक्ति की कामना हुआ करती। तो जब भक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी तो आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, और जब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो आप शहंशाह बन जाओगे, राजा बन जाओगे। भगवान अपने भक्त को अपने समान बनाता है, बादशाह बनाता है, राजा बनाता है, जब भिखारी नहीं बनाता। गरीब वो है जिसकी इच्छाएं समाप्त हुई, अमीर वो है जिसकी इच्छाएं समाप्त हुई। भगवान का नाम, भगवान अपने भक्त को अमीर बनाता है और बनाता है। कहने का आशा, अपनी वाणी को विराम देने के पहले, अब समय चूंकि समय होने जा रहा है, मैं एक भजन रोज अपने आश्रम में सवेरे दोहराता हूँ। क्या मांगना है भगवान से, भगवान से क्या चाहते हो, सवेरे भी हम दोहराते हैं, शाम को भी दोहराते हैं। इस भजन को आप समझने की कोशिश करना। हम दुनिया का सहारा खोज रहे हैं, हम धन का सहारा खोज रहे हैं, हम मकान का सहारा खोज रहे हैं। ये दुकान, मकान, बैंक बैलेंस आपके साथ जाने वाला नहीं है, किसी के साथ गई नहीं, जो आपके साथ चला जाएगा। जो राजा के साथ गया ना, रंग के साथ गया ना, जो किसी के साथ गया नहीं, तो आपके साथ क्या जाएगा। एक सुई, तो गुरु नानक देव ने कहानी सुनी होगी कि सेठ आया तो उनका, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मेरे पास बहुत कुछ है। उनकी, तुम एक काम करो, ये सुई मैं आपको दे रहा हूं, मैं अगले जन्म में मिलो तो साथ दे आना। तो रात भर सोचता रहा उनका, महाराज ये सुई कैसे ले जाऊंगा, मैं तो अपना माल तक नहीं ले जा सकता। अल्टीमेटली उसको लौटा दिया और सारा धन गुरु नानक देव चरणों में अर्पित कर दिया। तो अब भगवान से हमें मांगना क्या। लोग कुर्सी का सहारा खोज रहे हैं, पता नहीं आजकल टिकटों का दौर आया हुआ है, हमारे पास 10-20 टुकटार बैठे हुए, सब टिकटों के सहारे, कुर्सी के सहारे दुनिया में भगवान को खोजने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो किसका सहारा चाहिए, इस भजन से आप समझिए। 3 पद हैं, आपसे दोहराइए साथ साथ। आसरा इस जहां का, हे बोले गोविंद, हे भगवान, हे राम, हे श्री कृष्ण, हे शिव। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा। और जोर से गाइए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आइए, अब दुनिया की क्या स्थिति है, सारी दुनिया का जो असलियत है यहाँ पर है। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो। अब वही बात अभी हमारे सोहन देव जी महाराज बोले थे, फिर क्या करना है। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे। और दुनिया में इतना वहाँ वो है, इतनी जीवन की अनिश्चितताएं हैं, आदमी भटक जाता है, भ्रम में फंस जाता है। क्या है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, यहाँ बदलते हैं माली वही बाग है, यहाँ बदलते हैं माली। तो क्या करना है, यहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। फिर मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले,
उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने किस गली में किस मोड़ में जिंदगी की शाम हो जाए। कोई ठिकाना है, किस खटिया में, किस बिस्तर में, किस दुकान, किस मकान में जिंदगी शाम हो जाए। तो आदमी चलता रहा। मैं पिछले 30 वर्षों से चल रहा हूँ, 4 मिलियन नॉटिकल माइल की यात्रा करते, 40 लाख नॉटिकल माइल, 10,000 फ्लाइट ले लुका हूँ। तो अब लगता है थके हैं। पैर मेरे थके ये चले ना चले, पैर मेरे, पैर मेरे थके ये चले ना चले, दिल में इशारा तेरा चाहिए, दिल में इशारा। क्यों? मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल। पैर मेरे थके ये चले ना चले, पैर मेरे थके ये अब, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा। है भगवान भोले शंकर, हे बाके बिहारी, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। बोलो धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब बोलेंगे अन्न कहाँ का खाया, तो बोलोगे जहाँ, बोलिए अन्न जहाँ का, बोलो हमने अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? जो करेगा वो हाथ जोर से बोलो, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, और धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। ये भगवान ने कहा धर्मो रक्षति रक्षता। इसलिए मैंने अंत में आपसे कहा धर्म की रक्षा जो करे धर्म की रक्षा करेगा। इन शब्दों से मानिक राम, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पद्माक्षि सागर। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मारुत्यतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपादवृन्दं वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय। अर्चनी वंदनी प्रातस्मरणि महामंडलेश्वर सतगुरुदेव जी महाराज, इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार महामंडलेश्वर देवेंद्र गिरी जी महाराज, मंचस्थ अर्चनी वंदनी की भी प्राप्ति होगी। तो देखिए, जैसे कहा गया है हमारे शास्त्रों में, इदम शरीरम परमार्थ साधनम मोक्षैक हेतुम भवपूर्ण लब्धम लब्धाप योनो विपरीत मोक्ष वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। इसे थोड़ा समझिए। ये आपके मनुष्य जीवन जिसके अंदर आप बैठे हुए हो,
उस परम लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है। इदम शरीरम परमार्थ साधनम, जिस शरीर के अंदर आप बैठे हुए हो वो किस लिए मिला है? भावपूर्ण लब्धम, ये कैसे मिला है आपको ये शरीर? बहुत सारे जब आपके अनेक योनियों के जो पुण्य जो इकट्ठे हो जाते हैं तब आपको ये मनुष्य का चोला मिलता है। इसका लक्ष्य आपको नहीं मालूम। इसका लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य इसका? मोक्ष के हेतु इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। जब तक मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयत्न नहीं करते तो प्रथा खत्म तस्य नरस्य जीवन, आपका जीवन मनुष्य चोला लेना क्या हुआ? व्यर्थ ही चला गया। और आप कहेंगे कि व्यर्थ कैसे चला गया? जैसे जो हमारे जो शास्त्रों में भी आया है, संत महात्मा भी आपने सुना होगा सत्संगों में, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेतत् पशुराणाम धर्मो तेसाम धिको विशेष है धर्मेण हीना पशुए समाना। तो देखिए चार चीजें, आहार यानी आप भी खाते हो इस समय, और पिछली योनियों में पशु योनि पक्षी योनियों सब में क्या करते आए, उस समय पशु भी खाते हैं। निद्रा, नींद आप भी करते हो,